हमारे साथ मौजूद है प्रेमदास जी महाराज। हम इनसे जानेंगे, कल जैसा कि नवरात्रि चालू होने वाला है, हम जो विधिवत पूजा पाठ होता है हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि को लेकर, क्या मुहूर्त है, क्या शुभ मुहूर्त है, कलश स्थापना का क्या मुहूर्त है और ये नवरात्रि कितने दिनों का है महाराज जी? कल नवरात्र का महापर्व प्रारंभ हो रहा है। आप सबको पता है कल गुरुवार है। यह नवरात्र पूर्ण 9 दिन का है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। गुरुवार को नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है और शुक्रवार को नवरात्र का समापन हो रहा है श्री रामनवमी महापर्व के साथ। इसलिए यह नवरात्र शास्त्र सम्मत पूरे 9 दिन का है। कलश स्थापना का सर्वोत्तम मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। फिर दूसरा मुहूर्त शुरू होता है 11 बजे से, जिसको अभिजिन मुहूर्त करते हैं। वह प्रतिदिन निकलता है, थोड़ा गणित करनी पड़ती है सनातनी, जिसको कहते हैं वैदिक गणित। वही 11 बजे से 1 बजे के मध्य में लगभग प्रतिदिन अभिजिन मुहूर्त निकलता है। उसमें कोई भी शुभ काम करते हैं। कलश स्थापना का सबसे उत्तम महत्वपूर्ण बिंदु होता है स्थिर लग्न, जो दिन 24 घंटे में 4 बार इसकी प्राप्ति आवागमन होता है। जब स्थिर लग्न की प्राप्ति हो तब कलश स्थापन घट स्थापन करना चाहिए। यदि स्थिर लग्न की प्राप्ति नहीं होती हो तो सूर्योदय की ब्रह्मवेला और मध्याह्न का अभिजिन मुहूर्त, सायंकाल की गोधूली वेला हमारे धर्मशास्त्र निर्णय सिंधु धर्म सिंधु के द्वारा प्रशस्त है। इसमें आप कर सकते हैं। ये जो नवरात्र है इस बार आप 9 दिन का बता रहे हैं, जो हम लोग की नवमी की पूजा होती है वो किस दिन होगी? अष्टमी को की रात में पूजा होगी, उसको कहते हैं नवमी की पूजा, लेकिन कलश स्थापन अष्टमी में होता है। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि अष्टमी रात में 9 बजे तक है तो 9 बजे से पूर्व आप स्थापना कर लेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है या शास्त्र बताता है कि अष्टमी शाम को 3 बजे 2 बजे 5 बजे 6 बजे समाप्त हो रही है, कलश स्थापन होता है अष्टमी में, पूजा होती है नवमी में, जिसको हमारा लोग बसियौरा कहते हैं। समय क्या रहेगा पूजा करने का? पूजा का समय जो बताए तो आपसे कि जैसा आप किसी के यहाँ सप्तमी की पूजा होती है, अब आप ये पूछें आप कौन सा पूजा करना चाहते हैं, उसके अनुसार हम आपको मुहूर्त बताएं। गुरुजी, बात की जाए तो आज आपने कलश यात्रा निकाली, किस तरह की कलश यात्रा थी? कलश यात्रा, कलश का अर्थ ही होता है कुंभ। कुंभ का अर्थ होता है धर्म संग्रह, धर्म संचय। यह शांति का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। निकाली क्यों गई? उसका कारण यह है कि आज हम पुराने संवत्सर हिंदू रीति के अनुसार 2082 संवत्सर की विदाई करते हैं और नए संवत्सर 2083 का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आपने कभी कभी याद किए होंगे, अपने बचपन से लेकर आज तक घर में दीपावली एक बार मनाई जाती है, एक पर्व आता है। दीपावली पर ब्रह्म मुहूर्त में दलिद्दर खेदा जाता है, लोग सूप या जो कुछ पर भी ध्वनि करते हैं। उसकी मंत्र को आपने कभी ध्यान दिया है? मंत्र होती है ईश्वर पैठे दरिद्र निकसय। तात्पर्य यह कि हमारे जीवन से दुख दारिद्र शोक संताप समाप्त हो और शुभ समृद्धि की प्राप्ति हो। इसी क्रम में हम इस पुराने संवत्सर को जो व्यतीत हो रहा है, अतीत है, इस पर हम अपने रोग शोक संताप को विदा करते हैं उसी संवत्सर के साथ, और आगे आने वाले नए संवत्सर में नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई समृद्धि, नई क्रांति, नई चेतना का वंदन करते हैं। इसलिए कलश यात्रा निकाली जाती है, इससे लोग जुड़ते हैं। आज कम से कम प्रशासन की स्वीकृति प्राप्त थी, कम से कम 500 लोग यात्रा में भाग लिए और 1 दर्जन जगह उनका अभिनंदन किया गया। जगह जगह लोग जलपान इत्यादि की व्यवस्था किए थे। 108 कलश तो आपके सामने है, बाकी बहुत से लोग नहीं कलश नहीं उठा पाए। इससे लोगों का समाज का जुड़ाव होता है। इसमें हर वर्ग के लोग थे, गरीब से गरीब भी थे, अमीर से अमीर भी थे, अधिकारी भी थे। जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य जी स्वयं कलश लेकर के चल रही थी। गुरुजी, हिंदू नववर्ष कल से शुरू होगा और हमारी चैत्र की नवरात्र भी शुरू हो रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज में? हाँ, संदेश देंगे। हम अपने सनातन को याद करें, हम क्या थे, कहाँ हमें रहना चाहिए। हम सबसे पहला संकल्प लें, अनादर न करें, लेकिन 1 जनवरी को जो हम उमंग दिखाते हैं उसको बंद करें, उसका बहिष्कार करें।
घोर कुहरा, भयंकर ठंडी, ऐसा कुछ नहीं लगता जिसमें हम नूतन चीज़ दिखाई पड़ती हो। आज आप देखें, आज से 15 दिन पूर्व वृक्षों में पत्ते नहीं थे, आज हर वनस्पतियाँ प्रफुल्लित हैं, प्रस्फुटित हैं, और आज कल जितनी कड़ी धूप थी आज नहीं थी, कम थी। ईश्वर प्रकृति हमारा साथ दे। कल और अच्छा, हम आपको एक भविष्यवाणी की भी एक मैंने स्मृति दिला दे रहे हैं कि कल से मौसम इतना खुशनुमा होगा, इतना सुहाना होगा, इतना सुंदर होगा कि हर जीव ये समझ सकेगा कि आज नया वर्ष है। इस पर हमें कुछ न कुछ बुराइयों को त्यागना चाहिए, सनातन को अपनाना चाहिए। नौ युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, सनातन को किस तरह से अच्छे से शुद्ध शाकाहार हमारे सनातन की परंपरा रही है, संस्कार हमारी परंपरा रही है। बड़ों का अभिनंदन, एक बड़ी अच्छी सूक्ति हमारे वेद में आती है, बहुत अच्छी सूक्ति है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हम केवल एक काम करते हैं, अपने बड़ों का वंदन करते हैं, उनका केवल आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उससे हमारे 4 गुण बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो हम नए वर्ष पर अपने नवयुवकों को, आने वाली पीढ़ी को यह परामर्श दे रहे हैं कि वे सनातन के माध्यम से सबसे पहले प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा माता पिता गुरु नाम, रात समय से सोएं, समय से जगें, सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, सूर्य का वंदन करें, भगवान सूर्य के साथ नए वर्ष का अभिनंदन करें। तो हमारे साथ महाराज जी मौजूद थे और जिन्होंने कहा है कि नवयुवक हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपनी सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उसको जागृत करना चाहिए और अपने सनातन को हमेशा जीवित रखना चाहिए और उस पर चलना चाहिए, जिससे हमारा सनातन आगे बढ़ेगा और प्रगति करेगा। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।